हेलो दोस्तों, मैं दामोदर आपके अपने यूट्यूब चैनल दामोदर कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीईटी पेपर सेकंड पारी का 22 अक्टूबर 2024। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट का आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन। इसका आंसर है फर्स्ट ए, द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑफ द सन इन द एयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following were not suggested at the Kyoto summit? This answer is B. B, C, E option is correct. Question number 4th, the implication of an unprecedented rate of Kyoto summit are very serious. Answer number B. Question number 5th, math list first and second. आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो ये कहलाता है, इसे प्रतीप संकरण बैक क्रॉस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो F2 जनरेशन के अंदर आपको जीनोटाइप में 1:2:1 आपको जीनोटाइप मिलता है। इट मीन्स इसका आंसर है 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? आयरलैंड का संविधान से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? Who was the first woman chairperson of Rajasthan Human Rights Commission? कांता भटनागर। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कांता भटनागर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय हैं? मंत्री, मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11, a cube is colored green on all face. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. How many cubes are there which have only one face colored? It means इसका मतलब एक क्यूब में सभी तरह से हरा रंग लगा दिया जाता है और तब इसे समान आकार के 64 छोटे गनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने गन होंगे जिनकी एक तरफ ही रंगीन होगी? तो ऐसे 24 गन होंगे। 64 गन का मतलब हो गया कि हर एक हिस्से को 4 भाग में बांट रहे अपन। 4 भाग में से 10 ऐसे भाग होंगे, हर एक हिस्से के 12 ऐसे भाग होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा कलर वाले होंगे। तो 24 ऐसे हिस्से होंगे, 24 ऐसे गन होंगे जो एक ही तरफ से रंगीन होंगे। इसको डिटेल से समझने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्वेश्चन नंबर 11 को डिटेल से समझाएं, तो इसके लिए मैं अलग से ये वीडियो आपको अपलोड करके भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य उसकी सुइयाँ किस समय पर एक ही सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं? मतलब एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में कब होगी? जब 7:05 सही 5/11 होंगे, तब वो घड़ी 7 और 8 के बीच में सरल रेखा में होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन है? यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन,
कालीबंगा राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक राणा विक्रमादित्य बना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध काष्ठ कावड़ निर्माण से है, जो कावड़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Which of the following is the state flower of Rajasthan and is also a timber yielding tree? रोहिड़ा। रोहिड़ा जो होता है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है और इससे इमारती लकड़ी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन रेसिप्टर्स ऑफ ओपिडियोस आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर ये पाया जाता है। सेलेक्ट राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। जो गिरगिट प्रजाति होती है वो राजस्थान में पाई जाती है, इंडियन कैमेलियन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है? आम के छिलके में सबसे जल्दी और जैविक अपघटन होता है। और क्वेश्चन नंबर 22, log 100 बेस 5 log 10 बेस 100 पावर 3 इसका मान है, वैल्यू है 1/8। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस 22 क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन 23 इक्वल टू a/b देन सेक 23 माइनस साइन 63 इज इक्वल टू। साइन 23 का वैल्यू a/b है तो आपको सेक 23 माइनस साइन 67 की वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर आएगा a² अंडर रूट b² माइनस a²। ऑप्शन नंबर बी। इस मैथ्स वाले क्वेश्चन के लिए जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है उनका अगर डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर का आप डिटेल से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। इसका ऑप्शन 23 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कथन 2, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में बांसवाड़ा ही दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में चूलिया जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 हेल्ड? हैदराबाद के अंदर इसको हेल्ड किया गया है, मनाया गया है, आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन नंबर, 3 और पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अवनी लखेरा। नेक्स्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की सबसे उपयुक्त तकनीक होती है जलाना, इंसर्नेशन। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। यह कहलाता है, यह जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरों के उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और 2 को मिलाइए, दोनों तरफ मुहावरा और मुहावरे का अर्थ दे रखा है। सूची 1 में मुहावरे और सूची 2 में मुहावरे का अर्थ। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है कोई कसर न रखना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कृषाणु। कृषाणु ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रज्ञ क्या विलोम शब्द होता है? डी अज्ञ होता है। अनेकार्थक शब्द अंक का कोई एक अर्थ नहीं होता है। अंक का अर्थ भाग्य होता है, संख्या होती है, अध्याय होता है, किरण अर्थ नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 38 का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। आशीर्वाद शुद्ध शब्द है, ईर्ष्या शुद्ध शब्द है, सामर्थ्य शुद्ध शब्द है। तो बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कोरेगेंडम के लिए हिंदी शब्द होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरकारी पत्र हैं, ज्ञापन एक सरकारी पत्र है, शोक परिचय निमंत्रण पत्र ये पारिवारिक पत्र हैं। अनुज में निहित उपसर्ग हैं, उपसर्ग होता है अनुज में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टेबल 1, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। एक तरफ डेसिमल वैल्यू दे रखी है और दूसरी तरफ बाइनरी वैल्यू दे रखी है। तो जब इसको अपन मैच किया जाता है इस तरह से तो ऑप्शन नंबर डी ऑब्टेन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 43। यूएसबी के फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला होता है? कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अशुद्ध वाक्य है आप यहाँ बैठो, न कि आप यहाँ बैठो अशुद्ध वाक्य है, इसका सही वाक्य होगा आप यहाँ बैठिए। 47, उसका अपमान किसने किया? ही इज़ इंसल्टेड बाय होम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चूज द रिपोर्टेड फॉर्म। डू यू रियलाइज दैट द शूज यू वर वियरिंग aren't a pair, I asked, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। I asked him if he realized that the shoes he was wearing weren't a pair। 49 क्वेश्चन नंबर, who is the chairman of the committee set up examine the issue of holding simultaneous elections in India। एक साथ एक चुनाव कराने के मुद्दे के लिए सब जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? घुड़सवारी ड्रेसाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ सभी दिशाओं में बहती है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अफवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? अरियत तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? माउंट कामेट भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टॉर्स ब्लॉक माउंटेन, रिफ्टी वैलीज, बेर रॉक स्ट्रक्चर कहाँ पर होते हैं? तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा। 1633, 98, 197, 590 के आगे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको डिटेल से सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 56 का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, तो उसका मैं डिटेल से सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। इसका आंसर है ए ऑप्शन 1181। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6/1/4 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका जब साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है तो 50 रुपये प्राप्त होते हैं। इसका भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 57 डिटेल सॉल्यूशन। 58 क्वेश्चन नंबर 58, किसी कोड भाषा में लाइफ इज़ गुड को TV सू, एंजॉय लाइफ को FSTI, कैरेक्टर शुड बी गुड को NX NU BS और SU कोड किया जाता है। उसी दी गई कोड भाषा में इसके लिए क्या कोड होगा? जब इसको सॉल्व किया जाता है तो VE प्राप्त होता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 58 लिखकर उसके आगे डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड लिख दीजिए, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस पूरे सेंटेंस का आंसर आएगा ऑल माई फ्रेंड्स आर बिजी टू नाइट, मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे, बट सम ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी एंड सो फार
none of them have confirmed. So option number B is the correct, all, most, some, none. Next question. Question number 60. Choose the most appropriate option in complete in the sentence. The language of a circular is objective. A option is correct. पोपर्नोकाइन संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? पूर्णिमा देवी बर्मन को गोल्डन ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 64. चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का सक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा था? LVM-3M4. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. सी इज करेक्ट. विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियम पर आधारित है? आनुवंशिकी और जेनेटिक्स. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया. इस वाक्य में अव्यय. अव्यय वह शब्द होते हैं जो काल वचन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर आज जो है वो अव्यय शब्द है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. निम्न में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? सकर्मक जिसमें कर्ता का प्रभाव क्रिया पर कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो. तो इसका आंसर है मैं घड़ा भरता हूँ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी विवाह के अंदर संबंधित है. भरतपुर और उस एरिया में किया जाता है विवाह. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है. उससे पर्ची कहा जाता है. जनरली जैसे बाबा रामदेव जी का पर्चा, ऐसे पर्चा बोलते हैं, वैसे ही पर्ची बोला जाता है इनको संतों के लिए. नेक्स्ट है बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? जिसको जनरली बोर बोला जाता है. मेवाड़ी और मारवाड़ी क्षेत्रों में बोर बोलते हैं, जहाँ पर लेडीज़ जो होती है वो अपने सर पर यहाँ बीच में जहाँ मांग लगाई जाती है वहाँ पर पहना जाता है. इसका आंसर है बी सिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 71. 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा थी. निम्न में से कौन सा एक्सेल का फंक्शन है? MS एक्सेल की बात हो रही है. MS एक्सेल का फंक्शन कौन सा नहीं होता है? सब्ट्रैक्ट जो होता है वो नहीं होता है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 1 जीटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. निम्न में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो स्लाइड प्रेजेंट में मदद करती है? तो F5 जो होती है वो स्लाइड को प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ससेप्टिबल का अपोजिट वर्ड होता है इम्यून. एक्सएस्पिरेटिंग का जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है फ्रस्ट्रेटिंग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अच्छी ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस जैसी 9 से 12 तक स्टडी करना चाहते हैं. उनके लिए वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बच्चों का ज़्यादा टाइम भी मोबाइल में वेस्ट ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 77. चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. टेनेंशियस इसका जो मीनिंग सिमिलर वर्ड होता है वो रिजोल्यूट होता है. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन कंप्लीटिंग गिवन सेंटेंस. द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड with tourist. A teetotaler is one who abstains from alcohol. From answer. ये एक डायग्राम दिया गया है. इसमें आपको ट्राइंगल गिन के बताने हैं. तो इसमें ट्राइंगलों के नंबर है 29. अगर इसका डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 80 लिखिए, उसके आगे लिखिए डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड.
तो मैं उसको आपको डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के 29 ट्रायंगल कैसे हुए वो मैं आपको गिन के बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। कविता सीमा की सास हैं जो अशोक की भाभी हैं, अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई हैं, सीमा अजय की पत्नी है, कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है। तो कविता अशोक की पत्नी है। अगर इसका भी आपको डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 81 डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 82। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और इसी प्रकार क्रम बदलता है तो पूर्व क्या होगा। पूर्व जो है उत्तर पश्चिम बन जाएगा। अगर इसका भी आपको डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 82 लिखिए और उसके आगे लिखिए कि 82 क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 83। एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 50%, 10% और 20% की 3 छूट देता है तो एकल प्रभावी छूट दर कितनी होगी। 64% होगी। ये कि इसका आंसर 64 कैसे आया, इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए 83 क्वेश्चन नंबर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 84। उस अतिपरवलय का समीकरण क्या है जिसके नाभिलंब की लंबाई 8 तथा उत्केंद्रता 3/√5 है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी x²/25 - y²/20 = 1। इसका आंसर कैसे आया, इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 84 वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 85। कमल के पास 200 टॉफ़ी थी, उसने 5% टॉफ़ी राम को, 15% टॉफ़ी अमन को और कुल टॉफ़ी का 1/4 भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफ़ी बचेगी। तो कमल के पास 110 टॉफ़ियाँ बचेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसका वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 85 प्लीज़ प्रोवाइड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87 कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन दोनों सॉल्यूशन मैथ्स के क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 88। द वैल्यू ऑफ 1028 √16 प्लस 25% ऑफ 1512 माइनस 4/5 ऑफ 75। इसका आंसर है 4180। कैसे आया, इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 88 वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक तरफ आपको एरिया दे रखा है और एक तरफ आपको दे रखा है अभ्यारण्य दे रखा है, उसका स्थान दे रखा है। तो आपको इन दोनों को मैच करना, सरिस्का अलवर, दर्रा कोटा, माउंट आबू सिरोही और केला देवी करौली। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धातु के क्रिस्टल घनीय जालक के रूप में है। एकक कोष्ठिका का जालक नियतांक 2.88 एंगस्ट्रॉम तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर के है। 100 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या क्या है तो 6 इंटू, वैसे तो आंसर 5.88 आएगा तो अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻23 आंसर है। कैसे सोल्व किया, इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लिखिएगा 90 क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, 1961 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। माही बजाज सागर, जिस तरफ राजस्थान में आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं माही बजाज सागर के आसपास, इसलिए वहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन आए माही बजाज सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। तो जो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है श्रीगंगानगर के अंदर, वो है इसका आंसर सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर वित्तीय वर्ष में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे, तो वयस्क के अंदर सबसे ज़्यादा खाते रहे। 96 क्वेश्चन नंबर। राजस्थान की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम आवंटन किया गया, पावर ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी। 97 मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने न्यूनतम समय सीमा क्या होती है, 15 दिन। अगर 15 दिन के अंदर मनरेगा के व्यक्तियों को अगर नहीं दिया जाए रोजगार तो वो आगे कंप्लेन कर सकता है। भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान के अंदर बड़ला सोलर पार्क है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि सर्वाधिक बड़ा है राजस्थान के। कुछ धातुएं जो जल में डूब जाती है, क्यों जो डूबती हैं उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका मतलब धातुओं का घनत्व अधिक होगा जल से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
पीतल एक मिश्रित धातु है, उसका आंसर है पीतल का किस किस का मिलने से बनता है मिश्र धातु बनती है, तो कॉपर और जिंक दोनों के मिलने से पीतल बनती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है पिताजी, ऐसी इसकी शॉर्ट होती है पिताजी पीतल तांबा जिंक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। गवर्नर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल को, गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का 167 जो होता है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कहते हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना ये उनका उद्देश्य नहीं था, उनका तो उद्देश्य था द्वि से त्रि करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान यानी कि कहने का मतलब है राजस्थान का भाग भारत के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो 10.4% है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, ये सब जानते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, क्वेश्चन नंबर 107, एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के समान है को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस गेंद तैयार करने हैं। गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात क्या है, 1:6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर इसका आपको डिटेल से वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 107 डिटेल से वीडियो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का 49 एल्टीट्यूड 45 से 30 बदलता है तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है। खंबे की ऊंचाई क्या है, तो आंसर आएगा 40 ब्रैकेट √3+1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका भी डिटेल से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर और उसके साथ में लिखिए डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि PQRS के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि R को S से 2000 अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना होगा, Q का हिस्सा 2000 होगा। इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 109 प्लीज़ प्रोवाइड वीडियो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 109। हु वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एज ऑन 5 सितंबर 2000, मतलब 5 सितंबर 2024 के टाइम मुख्य सचिव कौन थे, तो सुधांशु पंत थे, जो कि वर्तमान में भी है। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, जिस शब्द द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 113, अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, बार। उठान में आन प्रत्यय है, खिंचाव में आव प्रत्यय है, कर्तव्य में अव्यय प्रत्यय है, तो बार जो है वो अप्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को कहा जाता है, उसको बोलते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की साफ नहीं दिखती है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी, सितंबर 2, 2023 को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है m/13। यही अगर एसिडिक मीडियम में होता तो n फैक्टर 5 आता और एल्कलाइन मीडियम है तो n फैक्टर 3 है। तो जितना m होता है मोलिकुलर वेट होता है, उसमें n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट आता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, 118, ये एक रिएक्शन दे रखी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ऊपर दिए गए अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरित, तो जैसे जैसे ये एसिड बनता जाता है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। तो इसका आंसर है ACH3COH। एसिटिक एसिड इज द सेल्फ या ऑटो कैटलिस्ट।
नेक्स्ट है जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? तो जिंक जो होता है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। Zn 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है। एक क्वेश्चन ये आया है आगे, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। पी क्यू आर एस टी के और एम सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधी लाइन में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी किसी क्रम से बैठे हो। के एवं आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी एवं एस के मध्य टी बैठा है, टी और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, पी के बगल में बाईं ओर के बैठा है और पी लाइन के बीच में बैठा है। तो दोनों किनारे पे कौन है? तो आर और क्यू है। इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 120 और लिखिए आगे डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 121। कुछ लड़के एक पंक्ति के उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, कमल बाएं ओर से। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 121 डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 लैंग्वेज, और फिर इसका कुछ कोड दे रखा है, कंप्यूटर का कोड बताना है। ऑप्शन नंबर है GQQRYVIT। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर और उसका आगे लिखिए डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त के विभिन्न रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया तो उसका साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए। पर्सन विथ AB+ ब्लड ग्रुप मतलब सभी से रक्त ग्रहण करता है AB+ और सभी को रक्त देता है O-। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंग्लिश क्वेश्चन, बट पीपुल मस्ट नॉट लिव बाईसाइकिल इन द होल। इसका आंसर होगा बाईसाइकिल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द होल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये एक आर्टिकल का सेंटेंस है, उस आर्टिकल फिल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर कौन नहीं होती है? जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होती है, इमेज स्कैनर होता है, मॉनिटर नहीं होता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों में मतलब अलग अलग कंपोनेंट को ऐड करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है? कौन सा वायर्स जो उसको बोला जाता है? बस बोला जाता है। 131। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो स्टेटस बार जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेगुलेशन का हिंदी अर्थ बताना है तो विनियमन। अ पर्सन हु एडमायर्स लव्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच एज, इसका 1 वर्ड लिखना है तो नैर्सिसिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। क्वेश्चन नंबर 134। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है? राइटर कौन है? तो एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2x + y = 4x-, इसका आंसर है 3 स्क्वायर यूनिट। ये ट्राइंगल का एरिया निकालना था। इस डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में 136 क्वेश्चन नंबर डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो 137 डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका आंसर है 55। कैसे आया उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीजनिंग क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है केवल निष्कर्ष एक सही। डिटेल सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में अधिकतम मात्रा में 96 से 98 तक पाया जाता है। राजस्थान में उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं धोकरा और प्लास, जो जनरली सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। निम्न में से राजस्थान कौन सा क्षेत्र इसबगोल कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं मतलब उगाए जाते हैं? तो वो होता है बाड़मेर। वहाँ पर उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर और जालोर, यहाँ इन क्षेत्रों में इसबगोल ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर है बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा शहर परिधान और शहर सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स? वो भीलवाड़ा जो होती है उसको वन सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कपड़ों की मिलें ज़्यादा हैं और कपड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं।
राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा मिनिमम कितने हो सकती हैं? तो 2 हो सकती है, मिनिमम 2 रखनी जरूरी होती है। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो श्री शोभाराम कुमावत, जो कि मेरी ही जाति का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारू और मरुवारा और मारवाड़ किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जोधपुर जो होता है उसको मारवाड़ मरुवारा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विषम शब्द का संधि विच्छेद होता है वी प्लस सम। अमित और अमित शब्द युग्म का संगत है। अमित का अर्थ होता है अत्यधिक और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और 2 को मिलाइए। इसमें देखो एक थोड़ा सा डिलीट जैसा ऑप्शन है। अनुरूप और निर्भर दोनों के अंदर बहुब्री समास अव्ययभाव समास होता है, जबकि इन्होंने अनुरूप को अव्ययभाव ले रखा है, निर्भय को बहुब्री ले रखा है। अमोघ जो होता है वो तत्पुरुष समास है और धनुर्बाण होता है द्वंद्वसमास, धनु और बाण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कौरव शब्द में प्रत्यय होता है अ, कौरव में अ। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो और ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और केमिस्ट्री और मैथ्स 9 से 12 के कोई भी डाउट और कोई भी किसी भी तरह का सॉल्यूशन चाहिए, नीट जेई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे पूछिए, और हमसे यानी मेरे से जो बन पाएगा वो मैं आपके लिए करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।